तो आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलन करना और कैसे बनाते हैं दोनों ना। संतुलन करना नहीं, पहले हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे देते हैं। जैसे कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या प्राप्त होगा और उसे संतुलन करना भी हम सीखेंगे ना याद को। तो पहले इसे हम प्राप्त करेंगे तो क्या बनेगा, कोई बनाए हो, हाँ क्या बना है, का तुम रिएक्शन हो रही हो। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरिक के साथ कराएंगे तो इसे हम तोड़ सकते हैं। इस तरह का तरीका होता है। सोडियम का संयोजकता कितना होता है, तोड़ो, Na प्लस और OH का कितना होता है, माइनस। पहले इसे हम बनाना सिखाएंगे, उसके वजह से संतुलन करना भी हम सिखाएंगे। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, +1। और SO4 का कितना होता है, तो -2। कैसे, अगर नहीं पता तो ये जान लो, इसका 2 रहा होगा तभी इस पर आया होगा ना, इस तरह याद रख सकते। तो ये जान लो इसका रिएक्शन इसके साथ होता है, इसका इसका, यानी दोनों चीज में विपरीत होना चाहिए ना, एक प्लस एक माइनस तभी होता है। तो सोडियम का इसके साथ होगा तो बनेगा आपका क्या, यानी इसका आ जाएगा संयोजकता इसके ऊपर आ जाता है, इसका संयोजकता इसके ऊपर है, इसमें आपका होगा SO4 यानी सोडियम सल्फेट की सल्फाइड। अब प्लस क्या बनेगा, H2O क्या बनेगा, जल, H2O। यहाँ तक बनाने का आ गया ना। अब पहले बनाने के लिए सब बताते हैं, बनिए बनाओगे अब बन जाएगा। तुम लोग संयोजकता याद करो, पहले बना देते उसके बाद सबको अभी संतुलन करने में सिखाएंगे। सोडियम का संयोजकता कितना होता है पता है, 1। यानी +1 इधर आता है, कुछ नाम क्या दिया है अपने को, दान किया है, दिया ग्रहण किया है। +A दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन को दिया है, यानी धनी साबित कर रहा है प्लस ना। अगर -A साबित करता है कि इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया है। ऐसे और साल को Cl माइनस होता है और छोटा तो बन रहा है, देखो समझ लेना। सिल्वर का संयोजकता कितना होता है, Ag +A और NO2 क्या आपका नाइट्रेट है, कितना होता है इसका संयोजकता, -A। यहाँ पर एक मन करे तो लिख दिया, प्लस लिखे उसके मतलब भी एक ही होता है ना। अगर यहाँ प्लस लिखे तो अगर एक ही, अगर 2 प्लस लिखे तो 2 है यहाँ पर। जब इसका क्रिया इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, यानी दोनों का संयोजकता अगर सेम रहता है तो क्या रहता है, उदासीन बन जाता है, यानी NO3 सोडियम नाइट्रेट। आप प्लस क्या बनेगा, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ये ना। अभी इससे संतुलन भी करेंगे आपको। B1 संयोजकता कितना होता है पता है, ये जान लो, इसी का संयोजकता तभी इस पर आया होगा ना। यहाँ से हम पकड़ सकते हैं जिसका संयोजकता कितना होता है, बेरियम बोला जाता है ना, बेरियम। हाँ याद को। अब प्लस क्लोरीन का कितना होता है, Cl -A। और यहाँ इसे भी तोड़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल तो आपका होगा हाइड्रोजन की संयोजकता होता है 1, 2 इसका आया होगा। और यहाँ बना देते हैं SO4 माइनस कितना होगा 2। तो इसका साथ इसका क्रिया होगा तो दोनों संयोजकता सेम है तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी उदासीन बना लेंगे तो बनेगा क्या, B है ना, BA प्लस क्या बनेगा, SO4 प्लस क्या बनेगा, जब इसके साथ क्रिया कराएगा तो बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमाशय में पाया तो बहुत खतरनाक है ना, यहाँ तक हम बताएंगे। यहाँ तक समझ आया भाई नहीं, हाँ जब इसे तोड़ोगे जगह भी बहुत कम है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितना वाला, तो हाइड्रोजन का होता है 1, NO3 का कितना होता है, नाइट्रेट बोलते हैं ना, NO3 इसका भी -A। और इसे भी 2 भागों में तोड़ो, इसे तोड़ोगे तो आपका कैल्शियम +2 और इसका OH का कितना होता है -2, या 2 लिख देते हैं ना, या +2 भी बना सकते, +2 भी बनाए उसके मतलब भी होता है। जब एक लिखा है -1 की है, जब इसके साथ इसके क्रिया कराएंगे और इसका इसके साथ तो बनेगा क्या, इसे लास्ट में भेज देगा जल को इधर है प्लस, इधर लिख देते हैं H2O, लास्ट में भेज दो अच्छा रहेगा। इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। देखो अब प्लस क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट। हाँ ये मिटा देते हैं, पहले हम इस दोनों को बना लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मन करे तुम जल ही बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो हम पहले कैल्शियम बना लेते हैं। कैल्शियम यानी प्लस वाला पहले आगे लिखते हैं, हो गया ना प्लस वाला, अब प्लस NO2 का होल ट्वाइस, अब प्लस क्या बनेगा H2O। हमने इस वाले को लास्ट में किया, अगर चाहत रही से टांग इधर करो प्लस में, इधर उधर टांगने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, कर सकते हो किधर भी। तो हम चाहें कि जल को लास्ट में रख दो, अच्छा लगेगा ना। देखो इसी प्रकार इसका कराओगे सोडियम और ऑक्सीजन की क्रिया, तो सोडियम को होला +1, ऑक्सीजन कितना -2, तो क्रिया होगा तो क्या बनेगा, Na2O, ये बनेगा सोडियम ऑक्साइड, है ना। अब इसे क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम की संयोजकता +2
और ऑक्सीजन का -2। अब कार्बन का संयोजकता कितना होता है? कार्बन का संयोजकता कितना होता है? +4। और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। यही ना? हाँ, इसका इसके साथ क्रिया होगा, क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा ना, प्लस प्लस है हट जाएगा ना। अब तो बढ़िया क्रिया होगा, क्या होगा? प्लस Ca कार्बन का क्या होगा? C2 होगा ना। कार्बन का संयुक्त है तो वो इसके साथ क्रिया करेगा, क्या होगा? कार्बन इसका संयुक्त है, इसके ऊपर चला जाएगा और वो ये ना, यानी कार्बन का संयुक्ता +4 होता है, -4 होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस ही वाला लेना है ना। तो ये हो गया, रिएक्शन दे दिए। अब इसे संतुलन करना सिखाते, तो इतना उतारो तुरंत ना, जो ना समझ आया पूछो कैसे बना है। भाई नहीं बनाया है, दोनों सेम से भाई तो हम बहुत बनवाए ना, एक बार बनवाए ना। ये सीख लो का है कि हाई स्कूल का चैप्टर का है ना, बहुत ज्यादा पूछता है। संतुलन करना प्लस इसे संतुलन करना और रासायनिक समीकरण को देना। देख अब इसे हम सीखेंगे संतुलन कैसे करते हैं। तो यहाँ को निकाल के किया जाता है। तो आपको देखो यहाँ पहले नंबर देखो कि सोडियम, यानी संतुलन में दोनों को आपस में क्या करना? बराबर करना। संतुलन में नहीं होता है। क्या देखो, अगर यहाँ पर आपका सोडियम कितना है? सोडियम यहाँ 2 है। सोडियम कितना है? 1 है। इधर कितना है? 2। इधर भी 2 बनाने के लिए हम क्या यहाँ 2 लिख दें? अगर सोडियम इधर हम 2 लिखेंगे तो सोडियम 2 हो गया, 2 इधर भी हो गया, हो गया। लेकिन ऑक्सीजन भी आपका 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 ही। हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा? 2। एक काम करो, यहाँ देख रहे हो, एक चीज क्लियर करो, SO4 1 है, SO4 इधर भी क्या है? 1 है ना? हो गया क्लियर। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा कितना हो गया है? हो गया ना। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन 2 भी है, हाइड्रोजन भी 2 बा ना। एक काम करो, अगर हम 2 रखें, यहाँ देखो 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन कुल कितना हो जाएगा? 2 ना 4, और 4 इधर भी हाइड्रोजन 2 बा, दो गया, यानी इसके साथ पूरा होगा 4 पूरा हो गया। ऑक्सीजन के को चाहिए 2, तो ऑक्सीजन यानी इसके साथ पूरा तो ये भी हो जाएगा 2, हो गया ना 4। अब देखो सब बराबर है। सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2 को गुणा हो गया, यानी इसमें भी है, होगा। हाइड्रोजन 4 को, तो 2 भाई इसके साथ गुणा तो ये भी हाइड्रोजन, अब प्लस 2 भी या 2 भी 4 हो जाए ना। संतुलन हो गया ना। तो उतार लेना बाबू। संतुलन करना बहुत थोड़ा कठिन काम होता है यार। उसी प्रकार इसे भी संतुलन कहते हैं, दोनों का आपस में बराबर। तो सोडियम 1, सोडियम 1 हो गया। क्लोरीन है, क्लोरीन 1, क्लोरीन भी क्या है? 1 संतुलन है। अब Ag1 संतुलन है, इसे छोड़ दो। संतुलन पहले से है, कुछ संतुलन होते हैं, कुछ संतुलन नहीं। बेरियम ऐसे बोलते हैं ना, बेरिलियम। क्या देखो ये कितने हैं? 1, इधर भी कितना है? 1। क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन कितना है? 2, लेकिन इधर क्लोरीन कितना है? 1। यहाँ 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लिखा है, तो क्लोरीन 2 होगा तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2, SO4 हो गया। कुछ में बहुत कम टाइम लगता है, हो जाते हैं, और कुछ में दिक्कत कर देते हैं संतुलन में आपको। यहाँ इसे संतुलन करते हैं। देखो इसे संतुलन करोगे तो हाइड्रोजन कितना है? 1, और इधर हाइड्रोजन कितना है? वहाँ पर 2 लिख देंगे, हो जाएगा सब बराबर। अगर यहाँ ध्यान समझ लो, हाइड्रोजन के बहुत दिन रहे तो हाइड्रोजन या 2 को, यहाँ हाइड्रोजन 3 हो जा रहा है। मान लेते हैं इसका इतनी होगा, मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन हो 2 होगा, हाइड्रोजन हो 2 होगा ना। हाँ, पहले नंबर जो बराबर के लिए उसे बराबर करो। NO3 के वो है, NO3 कितना है? यहाँ 2 है, 2 है ना। 2 है कि कितना? NO2 यानी यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है। इसे 2 बनाने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ 2 लिखें, और 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन भी आपका हो जाएगा 2। मान लेते हैं हाइड्रोजन भी क्लियर आपका 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2, NO2 भी, ये भी आपका क्या है? 2। लेकिन कैल्शियम 1, और कैल्शियम भी आपका कितना है? 1 हो गया। और हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2, हाइड्रोजन भी कितना है? 2। इसका मतलब यही ना, यानी इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों 2 है। तो हमने H2 किए, लेकिन हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अगर हम 2 रखें, अगर यहाँ 2 रखा था नहीं तो हाइड्रोजन क्या हो जाए? 4 को। हाइड्रोजन 4 को चाहिए, 4 को हाइड्रोजन कर दें तो 2 भाई, हाँ 2 का 7वां है में 4 हो जाए। ऑक्सीजन क्या को चाहिए? 2 को, एक में गुणा बा, इसमें तो गुणा है तो इसमें भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी 2 को हमें चाहिए। तो ऑक्सीजन 2 अच्छे से बना देते हैं, ऑक्सीजन भी 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन हमें यहाँ क्या मिल गया?
दो हो गया, ऑक्सीजन भी होगा ना। हाँ, इसके अंदर मतलब ये वाली मल्टीप्लाई है, इसमें दो ना है, तो ऑक्सीजन भी दो हो गया, यानी क्लियर हो गया था। अब हमें कैल्शियम एक चाहिए, कैल्शियम एक आयरन 2 दो चाहिए, वो दो हो गया ना संतुलन। हाँ, संतुलन थोड़ा स्थिर दिमाग से करोगे तो हम गड़बड़ कर दोगे। संतुलन मैंने दोनों को बराबर, ध्यान समझना। हाइड्रोजन के एक मतलब दो क्या रखने मतलब ये बल्कि दो सब मल्टीप्लाई सब डबल हो जाते हैं ना, तो हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन लेते को है दो, आई वो यहाँ दो दो चार, यानी इसके मतलब इसमें मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या है, इसमें मल्टीप्लाई, यानी हाइड्रोजनों दो है और ऑक्सीजनों का है दो है। इसके मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन भी दो है और ऑक्सीजन भी क्या है दो है, तो हाइड्रोजन दो और दो चार, तो चार को मेरे पूरा कर दिए, दो दूना चार होगा ना। ऑक्सीजन क्या होता है, दो पूरा बात तो दो ऑक्सीजन हो जाए, तो दो की ऑक्सीजन चाहिए, चाहे दो को मल्टीप्लाई बात ऑक्सीजन दो पूरा होगा। हां, अब बताओ, अब कैल्शियम एगो, तो कैल्शियम भी एगो, हां, और नाइट्रेट के बाद दो को, तो मैं दो के रखले, तो नाइट्रेट भी दो को बन गेल बा, हो गया ना। अब यहां देखो, अब इसे संतुलन करोगे तो सोडियम यहाँ दो को बा, यार भी दो करे खातिर यहाँ दो लिख दिया आगे। हां, तो सोडियम दो हो जाए, दो हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन भी दो बा, तो यहाँ दो बा, ध्यान से ऑक्सीजन भी दो चाहिए ना, तो वो अगर एक के दो बनाए खातिर हम ऑक्सीजन के हाथ लटका रह सके दो, हम चाहते ही दो रखो। हां, या दो रखो तो नाइट्रोजन बन जाए चार को, तो एक काम करो कि दो नाइट्रोजन के बन चार चार। अब देखो पूरा होगा नाइट्रोजन चार ऑक्सीजन दो, हो गया। संतुलन में किसी भी तरह बराबर करो ना यार, उसी प्रकार आप लोग